आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी एडवाइस शेयर करूँगी, बट इट विल हैव अ बिग बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, स्पेशली योर रिलेशनशिप्स। एंड इस एडवाइस की वजह से मेरी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, पर मेरी फ्रेंडशिप्स, मेरी फैमिली रिलेशनशिप्स, मेरे कज़न्स के साथ रिलेशनशिप, सब कुछ चेंज हो गया। ये रियलाइज़ हुआ कि रिलेशनशिप्स के बिना सच में इस दुनिया में कुछ है नहीं ज़्यादा। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो यू हैव टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, यू हैव टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। एक दिन अचानक से, आज से करीब 6-7 साल पहले, दिमाग में ये चीज़ बैठी कि जो गलतियाँ मेरे पेरेंट्स ने करी हैं वो मुझे नहीं करनी। जो गलतियाँ उन्होंने अपने 25-30 साल की उम्र में करी वो मैं नहीं करूँगी। जैसी उन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं वैसी मेरी नहीं होनी चाहिए। तो दैट आइडिया दैट केम इनटू माय माइंड, इट इंस्टिल्ड अ चेंज विद इन मी कि अच्छा, अगर उनके जैसा नहीं बनना तो काम करना पड़ेगा फिर उस चीज़ के ऊपर। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी पड़ेंगी, रिलेशनशिप्स को दूसरे नज़रिए से देखना पड़ेगा। एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कि मेरे दोनों पेरेंट्स ही बहुत नार्सिसिस्टिक हैं, दोनों ही एक्सट्रीम लेवल्स पे नार्सिसिस्टिक हैं, अलग अलग एंड्स पे। तो ऑब्वियसली दे हैड अ वेरी वेरी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज लव्ड द आइडिया ऑफ लव। आई ऑलवेज बिन अ रोमांटिक एट हार्ट। कभी थैंकफुली कभी मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आई कि मुझे रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, या फिर आई हेट कमिटमेंट। आई हैव नेवर बिन लाइक दैट। इतना सस्पेंस बिल्ड करने के बाद, here it goes. Relationships work best. The ideal relationship is the relationship where there is a good amount of and effective communication. That's the gist. But इसकी ना बहुत सारी layers हैं. You have to understand it very deeply. कम्युनिकेशन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो है लिसनिंग. कीपिंग एन ओपन हार्ट एंड एन ओपन ईयर for the other person. We are living in that era where we are being told by everyone to, express yourself, express yourself, express yourself, which is good. You should express yourself. It's your truth. You have to be authentic in this world. आप अपने आप को express करो. But if you are the only one who is expressing yourself, you are the only one who is thinking, okay, what am I getting out of this relationship? But you are not willing to give. You only want to receive, but you're not willing to give. That's where the downfall starts. Listening is a bigger part of communication. Listening से क्या होता है ना, आपको एक सेफ स्पेस मिलता है, एंड अगर दो लोग एक दूसरे को वो सेफ स्पेस दे पा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट आइडियल रिलेशनशिप. लिसनिंग, when you are willing to listen with an open heart, without judgment, with your open ears, तो आपकी रिलेशनशिप एक नॉर्मल प्लेन से एक ऊपर वाले लेवल पे आती है, विच इज़ बियॉन्ड, मतलब नॉर्मल लोग उस चीज़ को टच भी नहीं कर सकते. लेट्स टॉक अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स मेजरली, क्योंकि दो ज़्यादा रिलेशनशिप्स जो हमें सच में चलानी है फॉर द लॉन्गेस्ट, तो उन्हीं की बात करते हैं. आपकी रिलेशनशिप कितना लंबा चलेगी या फिर वो कितनी रेजिलिएंट है, आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो एक ही चीज़ बता सकती है कि आप अपनी रिलेशनशिप, इवन इफ देयर इज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, तो आप उस रप्चर को रिपेयर कैसे करते हो. एंड व्हेन यू आर गिविंग दैट सेफ स्पेस टू द अदर पर्सन, तो वो रप्चर रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है. And the key part is non-judgment. You have to listen to your partner without any judgment. Let them speak. Let them vent out to you. Let them say whatever they want to say in front of you. Even if it is about you. अगर आप उस चीज़ में अपनी ईगो लेके आओगे, that will make it so much worse. And of course वो रप्चर भी रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर. That brings me to my next point, ego. आपको रिलेशनशिप्स में ईगो छोड़ना पड़ेगा. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ब्यूटिफुल, लिटरली सो स्पिरिचुअली ब्यूटिफुल relationships, you have to let go of your ego.
एंड ईगो से मेरा मतलब ये नहीं है कि नार्सिसिज्म है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ईगो से मेरा मतलब है, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट ईगो से मेरा मतलब है कि जो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपका जो एक आइडिया है अपने आप को लेके, दैट आई एम लाइक दिस बट दिस पर्सन इज़ आस्किंग मी टू चेंज माई क्वालिटीज़ फॉर दैट पर्सन, आई वोंट डू दैट। बट क्या पता वो चेंजेस जो आपका पर्सन आपके अंदर लाने की कोशिश कर रहा है वो आपके ही भलाई के लिए है, आपके ही अच्छे के लिए है। ईगो विल रेजिस्ट चेंज, आपकी जो ईगो है। एंड जब तक आप रिलेशनशिप्स को आपको ट्रांसफॉर्म होने नहीं दोगे, तब तक यू विल नॉट लर्न द लेसन्स, यू विल ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस ग्रोथ। जैसे वो कहते हैं ना कि लोगों की 50-50 साल की रिलेशनशिप्स चल जाती हैं, एंड बट वाई इज़ दैट? हम ये नहीं देखते कि वो असल में चलती क्यों हैं। वो इसलिए चलती हैं क्योंकि दोज टू पीपल हैव अलाउड themselves to change because of that other person, but in a good way, of course, again disclaimer, good way। अगर आपका पार्टनर आपको बुरे तरीके से चेंज होने पे मजबूर कर रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा रहा है, सेल्फ सैबोटाज करवा रहा है, then that is not a relationship for you। Two major points: listening, listen to your partner without judgment, without passing comments, without interrupting them। Don't interrupt when your partner is speaking to you। First, create a safe space। जैसे आप थेरेपिस्ट के पास भी जाते हो ना, तो थेरेपिस्ट भी सबसे पहले आपको यही करवाता है कि वो आपके साथ ना एक रिपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। उसमें वो दे जस्ट गिव यू अ सेफ स्पेस, दे जस्ट लिसन टू यू, so that there is a trust that is built between the two of you। Try this for 1 month। अपनी प्रॉब्लम साइड रख के ना, चलो 1 month तो बहुत लंबा है, आप 1 हफ्ता ट्राई करो, योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विल गो आउट लाइक दिस। बट दैट टू इफ़ यू आर श्योर दैट यू वांट टू 100% कमिट टू दैट पर्सन एंड यू वांट टू ग्रो ओल्ड विद दैट पर्सन। अगर वो चीज़ नहीं है, अगर आप अनश्योर हो इस इंसान के लिए, या फिर आप के अंदर क्लैरिटी नहीं है, you can of course take your time, but the moment you are sure that yes, I want to be with that person and yes, this person also wants to be with me, then start putting that effort and listening to your partner, giving them a safe space। आप इससे ज़्यादा अच्छा इमोशनल एफर्ट एंड स्पिरिचुअल एफर्ट ना नहीं डाल सकते। ऑफ कोर्स आप अपना कर्म कर सकते हो उनके लिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। एंड आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके पार्टनर आपके लिए पहले करेंगे। यू हैव टू बी विलिंग टू गिव बिफोर यू आर विलिंग टू रिसीव। अगर आप कुछ देना नहीं चाहते तो लेने की भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। ओके, नाउ जो दूसरा पॉइंट था वो था ईगो। अगेन जो हमारी ये चीज़ होती है ना, दैट वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट वॉट दिस रिलेशनशिप विल गिव मी, वॉट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव मी, बट वी डोंट नो वॉट वी आर एक्चुअली, वॉट वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। That is the ego, that is the ego। तो keep your ego in check in relationships, keep your ego in check। And you know what's the interesting part is that जैसे ही आपकी ego dissolve होएगी, वैसे ही आप सरेंडर करोगे, वैसे ही आपकी जो लिसनिंग पावर है अपने पार्टनर को लेके वो बढ़ेगी। ईगो हमारे आगे एक पट्टी बांध देती है कि हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, हमें सिर्फ अपनी ही अच्छाई बुराई नज़र आती है, हमें सिर्फ अपने ही, वी बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, वी डोंट हैव एम्पैथी फॉर द अदर पर्सन। सो इफ़ यू वांट टू हैव हेल्दी हैप्पी relationship which are spiritually awakened, there are 2 things that you need to do in order to achieve that is 1, cut down your ego। That's the smallest cut you can make in your life in order to reach the highest of the highs। Cut down your ego and create a safe space for your person by listening, and listening without judgment, that is the most effective kind of listening। And when I say judgment, what do I mean? जजमेंट क्या होता है कि हम जैसे ही कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वी इमीडिएटली से ओ इट्स गुड, इट्स बैड, इट्स वॉट एवर, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ है, या फिर ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है। दैट्स जजमेंट। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म से आया है। एंड
इवन व्हेन यू रीड योगा वशिष्ठा एंड ऑल दैट, वहाँ पे भी आपको ये बताया जाता है दैट एनीथिंग दैट हैपन्स टू यू, एनी पर्सन इवन जिससे आप एनकाउंटर करते हो, डू नॉट लेबल एनीथिंग, उसको लेबल करो ही मत, अच्छा है बुरा है। दिस इज़ वॉट इफेक्टिव लिसनिंग इज़, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ की जजमेंट लेके आते हो ना बीच में, वैसे ही आपका माइंड क्लोज हो जाता है, वैसे ही आपका माइंड लिमिटेड हो जाता है। I just want to say I am a professional tarot card reader and a spiritual educator, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, विच इज़ लिंक्ड डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। I'll see you in the next video. Bye.